नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। देखिए, जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं प्रबोवो सुबियांतो, उन्होंने एक बड़ा ही आश्चर्यजनक बयान दे दिया जब वो उनका अभी रिसेंटली दौरा हुआ है इंडिया का। 26th रिपब्लिक डे के जो मेन गेस्ट थे, जो मुख्य अतिथि थे वो थे। और उन्होंने कहा है कि देखिए, उनके डीएनए रिपोर्ट में ना, उन्होंने अभी डीएनए रिपोर्ट उनका सामने आया है, उसमें भारतीय जीन पाया गया है। जी हाँ, उन्होंने खुद इस बात की पुष्टि की और भारत और इंडोनेशिया के गहरे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों पर जोर दिया। तो अब चलिए जानते हैं इस पूरी खबर की पूरी सच्चाई और विस्तार में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। देखिए, अभी इंडिया जब अपना 26th रिपब्लिक डे मना रहा था, तो अभी आप देख सकते हो ट्विटर पे, फॉर्मली ट्विटर अभी एक्स पे बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को और इंडिया के लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट किया है। जैसे केपी शर्मा ओली हो गए और मुइजो हो गए, और इसके अलावा जो हमारा पड़ोसी देश है भूटान, नेपाल, वहाँ के जो भी प्रमुख नेतागण हैं उन्होंने कांग्रेचुलेट किया है। और इसके अलावा मैं देख रहा था कि जो वर्ल्ड के दूसरे सुपर पावर्स जैसे रसिया, चाइना और वहाँ अमेरिका के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं या फ्रांस के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कांग्रेचुलेट किया है इंडिया को। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक को हम थोड़ा और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं प्रबोवो सुबियांतो हाल ही में भारत में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। 26 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक एट होम रिसेप्शन रखा गया था। उसमें इन्होंने ये बयान दिया था। उन्होंने बताया कि हाल ही में उन्होंने अपनी डीएनए टेस्टिंग करवाई और उन्हें पता चला कि उनकी जीन संरचना में भारतीय डीएनए भी शामिल है। यह सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग चौंक गए और उन्होंने इस बात को काफ़ी दिलचस्पी से सुना। देखिए, मैं जब वीडियो जो छोटा-सा एक क्लिप था, मैं रिस्ट्रिक्शन के वजह से नहीं दिखा पा रहा हूँ, तो उसमें जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है ना, काफ़ी तेज़ी से इस बात पे हँसने लगे थे और वहाँ पे और भी जो लोग मौजूद थे, जो भी डेलीगेशन था, वो भी इस चीज़ को लेकर के काफ़ी तेज़ी से हँसने लग गए, क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा बयान है। देखिए, जो इंडोनेशिया के बड़े लीडर्स हैं ना, उन्होंने बहुत बार इस चीज़ को ओपनली बोला हुआ है और स्वीकार किया है कि उनकी जो जड़ें हैं, वो भारत में हैं। जबकि इस टॉपिक को इसलिए और ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है क्योंकि जो इंडोनेशिया है ना, वो एक मुस्लिम बाहुल्य देश है और वहाँ के लोग जो है अपने रूट्स को अभी तक नहीं भूले हैं। उनको लगता है कि उनके रूट्स अभी भी इंडिया में हैं। तो प्रबोवो सुबियांतो ने मज़ाकिया अंदाज में ये भी बोला कि अब भी मैं जब भारतीय गाने सुनता हूँ तो खुद ब खुद नाचने लगता हूँ। अब सवाल उठता है कि इंडोनेशिया और भारत के बीच ऐसा क्या ऐतिहासिक रिश्ता है कि एक देश के राष्ट्रपति तक को अपनी जड़ों में भारतीय डीएनए महसूस होता है। दरअसल भारत और इंडोनेशिया का जो संबंध है ना, वो हजारों साल पुराना है और इंडोनेशिया की भाषा, संस्कृति, धर्म और परंपराएं भारत से गहरे रूप से जुड़ी हुई हैं। बहुत से इंडोनेशियाई शब्द संस्कृत से लिए गए हैं। जैसे आपको मैं बता दूं कि इंडोनेशिया में कई स्थान हैं, कई स्थानों के नाम जो है ना, वो संस्कृत से प्रभावित है, जैसे कि सुमात्रा और जावा। इंडोनेशिया के सबसे बड़े द्वीपों में से एक का नाम बाली भी है, जो कि आपको पता है कि संस्कृत शब्द से लिया गया है। इसके अलावा इंडोनेशिया ने आज भी रामायण और महाभारत जैसे भारतीय महाकाव्यों का बहुत प्रभाव है। वहाँ के लोग पारंपरिक नृत्य नाटकों में भी इन कहानियों को जीवंत करते हैं। देखिए, देखिए दोस्तों, जो राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो का यह दौरा है, वो केवल सांस्कृतिक संबंधों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि भारत और इंडोनेशिया के बीच कई अहम समझौतों पर भी हस्ताक्षर हुए। इस दौरे में दोनों देशों के बीच 5 महत्वपूर्ण एमओयूज़ पे सिग्नेचर हुआ। साथ ही ये समझौता स्वास्थ्य, पारंपरिक चिकित्सा, समुद्री सुरक्षा और व्यापार जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए है। इसके अलावा राष्ट्रपति सुबियांतो ने प्रधानमंत्री मोदी को भी जमकर तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है, उनकी जो बहुत सारी विज़नरी जो भी उन्होंने कार्यक्रम चलाए हुए हैं, वो बहुत ही प्रेरणादायक है और जो वंचित और गरीब लोग हैं, उनको काफ़ी हेल्प आउट कर रहा है। इसके अलावा देखिए, इंडिया ने अपने 26 जनवरी परेड में एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं जो देख रहा था कि उन्होंने परले मिसाइल को शोकेस किया। तो जो परले मिसाइल है, टोटली इंडिजिनियसली डेवलप्ड है और शॉर्ट रेंज मिसाइल है और ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ठीक है, जिसकी रेंज 150 से 500 किलोमीटर तक है और इसको एक मोबाइल लॉन्चर से आराम से लॉन्च किया जा सकता है, जिसका पेलोड कैपेसिटी लगभग 500 से 1000 किलोग्राम तक है। और देखिए, एक न्यूक्लियर वारहेड को नहीं लेकर के चलता है ये, किसी भी तरह का कन्वेंशनल वारहेड है उसको
कैरी करने में कैपेबल है। तो इंडिया एक तरह से जो आपको पता है कि ब्रह्मोस हमारे पास जो मिसाइल है उसको भी शोकेस किया था। और इसके अलावा जो प्रलय मिसाइल को शोकेस करने का इंडिया का जो उसके पीछे का मकसद ये है कि इंडिया दुनिया भर में अब डिफेंस को अपने एक्सपोर्ट करना चाहता है। अभी तक हम सारा का सारा जो डिफेंस के इक्विपमेंट्स हैं वो दूसरे कंट्रीज से हम लोग मंगाते हैं, बट अभी कुछ सालों में इंडिया जो है एक्सपोर्ट करने के लिए देख रहा है। और देखिए जो अब हम आते हैं इस मुद्दे पे, जो राष्ट्रपति हैं वहाँ के इंडोनेशिया के, या वहाँ के जो भी मैं देख रहा था ना कि जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, सॉरी वहाँ के जो भी अपोजिशन के लीडर हों या जो मेन स्ट्रीम में जो सत्ताधारी पार्टी के लीडर्स हैं, वो हमेशा अपनी जड़ों में भारतीयता को महसूस कर पाते हैं और ओपनली बोलते हैं इस चीज़ को कि उनकी रूट्स जो हैं इंडिया में हैं। और देखिए एक चीज़ मैं आपको दिखाऊँ, ये आप जो है एशियान का मैप है, तो आप एक चीज़ मेरे को बड़ा सरप्राइज़िंग सा लगता है जब यहाँ इंडियन लोगों का जब कोई किसी तरह का कनेक्टिविटी वेस्टर्न कल्चर से होता है या वेस्टर्न दुनिया से कुछ मिलता है, तो हम बड़ा उसको लेकर के एक्साइटेड हो जाते हैं और उस चीज़ को बड़ा सेलिब्रेट करते हैं। जबकि जो एशियान मैप आप देख पा रहे हो, जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ हैं जैसे म्यांमार हो गया, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, सिंगापुर, तो इनसे हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। जो चोला एम्पायर था, उनकी जड़ें कुछ टाइम पहले जो चोल एम्पायर का एक तरह से एक्सटेंशन जो था इन सब कंट्रीज़ तक था। तो उसका ऐसा नहीं है कि कोई हमारा नया टाइज़ है, हमारा बहुत पुराना रिश्ता है उनके साथ। तो इस चीज़ को हम थोड़ा और एक्सटेंड कर सकते हैं, जबकि मुझे नहीं लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट जितना एक्साइटेड है पीपल टू पीपल टाइज को लेकर के और कनेक्टिविटी बढ़ाने को लेकर के, उतना हमारे यहाँ इंडियन लोगों में इतनी ज़्यादा उत्सुकता इस चीज़ को लेकर के नहीं दिखती है। आप क्या सोचते हो कैसे हम एशियन कंट्रीज या इंडोनेशिया या ऐसे जो छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं उनके साथ कैसे हम पीपल टू पीपल टाइज को बढ़ा सकते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसके अलावा देखिए मुझे जो लगता है कि यूपीआई एक बहुत ही अच्छा टूल है। इसके अलावा मूवीज़ हैं, डिफरेंट शोज़ हैं, हमारा कल्चर है, उसको अगर हम लोग पीपल टू पीपल टाइज़ बढ़ाने के रूप में यूज़ करें एज़ ए वेपन, तो ये काफ़ी कारगर साबित होगा। और हमें अभी भी जो इंडियन गवर्नमेंट की जो लुक ईस्ट की पॉलिसी है, वो यही है कि हम इन सब देशों के साथ टाइज़ बढ़ाएँ और एक तरह से अच्छा निवेश आए यहाँ से या अच्छा एक संबंध बने इन देशों के साथ, और साथ-साथ में जो हमारी एक ऐतिहासिक विरासत है उसको लेकर के आगे चलें, साथ ही जो है कि डेवलप भी करें कंट्री साथ में। अब देखिए कि मैं एक और आपको रिसर्च जरा दिखाना चाहता हूँ कि ये एक रिसर्च हुआ था कुछ टाइम पहले कि इंडियन लोगों को कहाँ के दुनिया के कौन से देश के लोग जो हैं बहुत ज़्यादा अधिक पसंद करते हैं, और वो चाहते हैं कि अगर इंडिया डेवलप करेगा तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे पीयू सेंटर है, उनके रिसर्च में मैंने देख रहा था कि जो इज़राइल के लोग हैं ना, वो सबसे ज़्यादा इंडिया को प्रेफ़र करते हैं कि इंडिया ग्रो करे, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये देख सकते हैं आप 71% लगभग लोग जो हैं, वो मानते हैं कि अगर इंडिया ग्रो करेगा तो दुनिया के लिए अच्छा होगा, उनके लिए अच्छा होगा। तो ऐसे ये आंकड़े जो हैं आप देख सकते हो। लेकिन वहीं मैं देख रहा था इंडोनेशिया के बारे में, यहाँ पे 45% जो लोग हैं, वो बस ये मानते हैं कि जो इंडिया अगर ग्रो करेगा तो हमारी जो है एक तरह से दुनिया के लिए अच्छा होगा। तो कहीं न कहीं जो वहाँ का टॉप लीडरशिप है जो इंडोनेशिया का, वो इस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम पीपल टू पीपल टाइज़ को बढ़ा देंगे तो वहाँ पे जो ये परसेंटेज आपको 45 दिख रहा है, इससे ज़्यादा होगा और अच्छे टाइज़ हमारे होंगे। तो क्या है आपकी राय? ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएँ। इसके अलावा देखिए अ, अंत में मैं एक बात और बड़ा क्लियरली कहना चाहूँगा कि हमारे इंडियन लोगों को भी ना, जो लोग खुद को समझते हैं कि वो अरब से आए हुए हैं या दूसरे देशों से आए हुए हैं या उनका जो डीएनए है टर्की से, उन लोगों के ऊपर भी एक बड़ा ही गहरा प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। क्योंकि अब उनको भी जाकर के अपना डीएनए टेस्ट कराना चाहिए और पता करना चाहिए भाई कि उनका जो डीएनए है वो इंडियन ही है, ना कि वो टर्की से है, ना कि वो अरब है। तो कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। मैंने काफ़ी एफ़र्ट डाले इस वीडियो को बनाने में। धन्यवाद।